नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई आज जो आपका कल जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। इनको आप मस्ट करके ही जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने कि व्हाट कह रहा है, व्हाट इमोशंस डज पोएट कन्वे व्हेन रिफ्लेक्टिंग ऑन हर मदर यूथ एंड इवेंचुअल दैट इन द पोएम ऑफ अ फोटोग्राफ। एक तो ये वाला टॉपिक, एक तो मतलब क्वेश्चन इस टाइप का। इसमें आपके पास एक ऑप्शन आया है कि हाउ डज द पोएट यूज साउंड एंड मोमेंट टू क्रिएट विविड इमेज ऑफ ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन इन द लेबनम टॉप। एक ये, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्ले द influencing the understanding of historical artifacts like the King Tut tomb। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने। फिर आपके सामने जो डी वाला ऑप्शन है वो भी देखो, व्हाट चैलेंज डिड द ऑथर फेस व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू हिज एल्टीट्यूड ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यूज एंड सिल्क रूट। एक ये क्वेश्चन, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी सिल्क रूट, लेबनम टॉप, फोटोग्राफ, अगर ये जो टॉपिक्स के अंदर जो कीवर्ड्स हैं इनको तैयार कर लेते हो तो आपके पूरे नंबर आएंगे मेरे भाई। मैं आपको मतलब 20 तक क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर वाले में कि व्हाट मैसेज डज प्ले मदर्स डे कन्वे अबाउट द ड्रामेटिक, है ना, डायनेमिक्स के बारे में मदर्स क्या कन्वे करती है। अगला जो है आपके पास अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द पीपल एक्सेप्टेंस ऑफ मेलोन ऑफ देयर रूलर इन द टेल ऑफ मेलोन सिटी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपको दिख गया। ये क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके लिए मेरे भाई जो अब आपके 6 मार्कर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 6 मार्कर क्वेश्चन को देखना। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, 120 से लेकर 150 वर्ड में लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज द आइडिया ऑफ ह्यूमन रिलीजन्स एंड द अडेप्टेबिलिटी ऑफ चैलेंजेस सिचुएशन एज प्रेजेंटेड इन लेसन। मतलब आपके बीइंग ह्यूमन की लाइफ में अगर जो चैप्टर वी आर नॉट अफेड टू डाई इफ वी कैन टू ऑल गेदर, इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो जो ह्यूमन लाइफ के बीच जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनको आप एंड द एडवेंचर, इन दोनों चैप्टर्स में आप किस तरीके से इनको सपोर्ट करते हो, ये कैसे नजरिए से आप देखते हो। तो मतलब आपको इस चैप्टर से और इस चैप्टर से मिला के आंसर लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो डिस्कस करना पोएम, एक तो चाइल्डहुड पोएम, ठीक है, उसके बाद फादर टू द सन। इनको आप क्या करना है, अपने आप को ट्रांजिशंस फ्रॉम द, कैसे आप धीरे धीरे चाइल्डहुड टू अडल्टहुड में चेंज हुए, अपने इमोशन कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व को चेंज किया। मतलब चाइल्डहुड से लेके फादर टू सन वाले दोनों चैप्टर के कंपेयर में आप पहले बहुत इनोसेंट बच्चे थे, जैसे जैसे आप ट्रांजिशंस हुए अडल्ट में आपके इमोशंस के साथ साथ हर चीज चेंज हुआ, वो कैसे आप उसे किस नजरिए से देखते हो ये भी आपको लिखना है। समझे मेरे भाई? और मेरे भाई लाइक नहीं क्या कर दो, क्लास 12th में आपको भाई शुरुआत से हर चीज मिलेगा तो टेंशन ना लो भैया। और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको गाइडेंस देता जाऊंगा, टेंशन ना लो। सीयूटी यूटी सबका ईच एंड एवरीथिंग आपको एसएसपी मेंटिस मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना, और भाई सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर वाले का कि एग्जामिन हाउ द ऑथर यूज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट to the depend on the impact of narrator memories, the address, how does this technique reveal the narrator emotions and psychological journey। मतलब कि आपको द एड्रेस के अंदर से टेक्निकल और ये आपके इमोशनल साइकोलॉजिकल जर्नी को भी देखना है। अगला है डिस्कस द साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्टर एंड्रू मैनसन अंडरगोज ड्यूरिंग द नाइट एंड हाउ कह रहा हाउ इट सेप फ्यूचर टू द लेसन। एक बर्थ, मतलब कि आप देखो चैप्टर का नजरिया आपको दिख रहा है डायरेक्ट टू डायरेक्ट, आपको भाई 100% गारंटी दे रहा हूँ जो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वही आपके कल पेपर में दिखेगा। इतनी मैं क्या 1010% बोल रहा हूँ, ये तो पहले आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये हो गया, फिर उसके बाद मैं और अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यहाँ पे 13 का दूसरा सेट का, व्हाट डू यू थिंक द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। एक तो ये हो गया व्हाट हैपेंड टू द लेबनम ट्री इन सितंबर में क्या होता है। अगला I didn't want to worry you when you were trying to save us all, said Sue what had happened to her, क्या हुआ था उसके साथ में। The professor Guaitende and why was he going to library। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मिड टर्म के भी क्वेश्चंस आपको ऐड करके चलना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मुराद was kind of hearted young boy and who was compassionate to animal, mention any two instead justify the statement, discuss the condition of the child when the Andrew pulled it out from the bed into the lesson birth। एक तो यहाँ से मतलब बर्थ वाला चैप्टर से भाई कंपैरिजन में क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। अगला आपको कह रहा है गिव द ब्रीफ अकाउंट नेक
medicines troublesome at night discharge and the recovery after visit the Archens Medical College in the Silk Road। अगला ये क्वेश्चन तट, ये डिस्कवरिंग द तट ऑफ सागर कंटिन्यूस, ये भाई आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार सेट में देख चुका हूँ, ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग टर्म में आएंगे। इनका समरी तैयार करो मेरे भैया। और इससे पहले जो मैं सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट और ग्रामर करवा रखा है 2-4 वीडियो में कर लो 5-5 मिनट का, वो भी आपका सेट हो जाएगा। व्हाट वाज द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन शी वेंट टू विजिट मिस्टर डॉर्लिंग हाउस एंड सेकंड टाइम जस्टिफाई आउटकम्स हर रेफरेंस द एड्रेस, और एड्रेस चैप्टर भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर अगला, इन द टेल ऑफ Melon City, what was the new ruler of Melon City selected? What is the ironic about the selections? मतलब जो सिलेक्शन किस बेस पे किया जा रहा था, एक तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। अगेन आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 15 देख रहे हो, ये 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया है, द किंग ऑफ Tutankhamun, जो the last there of the powerful family, he had ruled Egypt and its empire of 4 countries. Describe the known fact about the history of this dynasty in your word। अपने वर्ड्स में इन डायनेस्टी के वर्ड्स को लिखना है, लेकिन इसके ऊपर में आपके पास जो इस बार है, इस बार चाहे आपके सामने कुछ इस तरीके से डायरी एंट्री आ सकती है, स्पीच लिखने के लिए आ सकती है बड़े क्वेश्चंस के अंदर में। ठीक है, अगला है, व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअल इवेंट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत एंड वन ऑफ रिपोर्टेड इन द अल्टरनेटिव यूनिवर्स एंड डिस्क्राइब इन द लेसन्स द एडवेंचर। मतलब देखो क्वेश्चंस किस लेवल के लास्ट प्रीवियस टाइम में पूछा गया है मेरे भाई। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है 16, the play mother's role of the humorous and statistical depict of the status of the women's in family bring the elements humor, क्या करा भाई, humors and the stare with the example for the text। ये भी मदर्स डे के ऊपर में जो इस बार सैंपल पेपर में आया था, वो शायद आपके पास डायरी एंट्री या लेटर टू एडिटर करके लिखने के लिए आया था, तो वो भी आप एक बार चेकआउट करो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई आपको क्वेश्चंस का सारा एक वैल्यू पता चल चुका है कि पीवाईक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आए। आपको सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चंस को देखना है, आपका पूरा काम सेट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर किस चीज का कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे भाई आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो, और जितने क्वेश्चन इससे पहले वीडियो करवाए वो कर लो। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वन मोर थिंग भाई, आप सभी के समरी तैयार करके जाओ, बस सफिशिएंट है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।